नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास समाप्त करने के बाद शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास की, जहां हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार आधुनिक इतिहास में मध्य प्रदेश में मराठा शक्तियों का विभाजन हुआ, वहीं किस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य में होलकरों का आगमन हुआ। तो आज के इस लेक्चर से हम होलकर राजवंश को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं होलकर राजवंश को। तो देखिए, अगर हम बात करें होलकर राजवंश के बारे में, तो इसके बारे में कहते हैं कि मालवा पर मुगलों के पतन के बाद होलकरों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मालवा पर मुगलों के पतन के बाद होलकरों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए आप कि जो होलकर राजवंश था, अगर हम बात करें होलकर राजवंश की स्थापना के बारे में कि होलकर राजवंश की स्थापना कब हुई थी, तो होलकर राजवंश की स्थापना हुई थी 17वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो होलकर राजवंश था आपका, होलकर राजवंश के राज्य की राजधानी क्या थी? लिख लीजिए, होलकर राजवंश के राज्य की राजधानी। तो होलकरों के राज्य की राजधानी जो थी ये प्रमुखतः इंदौर थी। ठीक है, क्या थी ये? प्रमुखतया इंदौर थी। फिर चलिए हम बात करते हैं होलकर राजवंश का जो हमारा पहला शासक रहा है मल्हार राव होलकर, इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं मल्हार राव होलकर के बारे में, तो मल्हार राव होलकर को मराठा शक्ति का प्रबल स्तंभ माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? शक्ति का प्रबल स्तंभ। और ऐसा माना जाता है कि मल्हार राव, जो आपका मल्हार राव होलकर था, इसी के सहयोग से मराठा साम्राज्य का विस्तार पंजाब तक हुआ। ठीक है, मल्हार राव के सहयोग से ही मराठा साम्राज्य का विस्तार पंजाब तक हुआ। ठीक है, कहां तक हुआ? पंजाब तक हुआ। फिर देखिए, आपने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यहाँ पर बिलोंग करता है।
ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यहाँ पर बिलोंग करता है, कैसे बिलोंग करता है, देखिए जो पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा शासक सदाशिवराव व अहमद शाह अब्दावली के बीच। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ वो मराठा शासक सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दावली के बीच कब हुआ, 1761 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ, 1761 ईस्वी में। और इस युद्ध में होलकर राजवंश के शासक मल्हार राव होलकर ने सदाशिवराव के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो आपका होलकर राजवंश का शासक मल्हार राव होलकर था, इसने क्या लिया, सदाशिवराव के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ठीक है, के प्रतिनिधि के रूप में भाग। लिख लीजिए आप, भाग लिया था। ठीक है, समझ गया। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में होलकर राजवंश के शासक मल्हार राव होलकर ने सदाशिवराव के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हुआ आपका यहाँ तक का। फिर देखिए, अगर हम मल्हार राव होलकर के बारे में आगे बात करें, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के 2 वर्ष पश्चात ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है इसकी मृत्यु, 1763 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर होती है, आलमपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, पानीपत के युद्ध के 2 वर्ष पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है 1763 ईस्वी में आलमपुर में। इसकी मृत्यु के बाद इसकी समाधि को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, भिंड जिले में। ठीक है, मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। इसके बाद इसका पुत्र आता है खांडे राव होलकर। ठीक है, क्या नाम था, खांडे राव होलकर। खांडे राव होलकर जो था, ये होलकर राजवंश के राज्य सिंहासन पर ज़्यादा लंबे समय तक आसीन नहीं रहा। क्यों, क्योंकि कुछ समय बाद ही क्या है, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आपको ये वाली बात नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या था, खांडे राव होलकर जो था कुछ ही समय के लिए होलकर राजवंश के राज्य सिंहासन पर बैठा और अल्पी आयु में ही क्या हो गई, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर देखिए, खांडे राव होलकर के ही पुत्र का नाम क्या था, माले राव होलकर। तो खांडे राव होलकर की मृत्यु के बाद माले राव होलकर राजवंश का अगला शासक बना। लेकिन क्या होता है, माले राव होलकर की भी क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार खांडे राव होलकर की मृत्यु के बाद और माले राव होलकर की मृत्यु के बाद, ठीक है, खांडे राव होलकर की पत्नी और माले राव होलकर की माता कौन, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, कौन, अहिल्याबाई होलकर।
होलकर राजवंश की राज्य सत्ता को संभालने का कार्यक्रम जारी रखती हैं। ठीक है, तो मालेराव होलकर की बात, उनकी माता अहिल्याबाई होलकर जो है ये होलकर राजवंश की राज्य सत्ता को संभालती हैं। अब जो अहिल्याबाई होलकर हैं ये होलकर राजवंश की एक प्रसिद्ध महिला शासिका है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं। मैं यहाँ पर आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा। अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक मैं विशेष वीडियो बनाऊँगा, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन स्पेशली हम होलकर राजवंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी स्पेशल जानकारी रखेंगे, ज़्यादा स्पेशल नहीं रखेंगे। और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार होलकर राजवंश का पतन हुआ। तो छोटी सी वीडियो थी ये होलकर राजवंश के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम होलकर राजवंश की जो प्रसिद्ध महिला शासिका अहिल्याबाई होलकर है और अहिल्याबाई होलकर के अलावा जो होलकर राजवंश के और शासक रहे और किस प्रकार होलकर राजवंश का पतन हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।